नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता होगा कि स्विफ्ट चैट बोर्ड में फिर से शिक्षक उपस्थिति और छात्र उपस्थिति के लिए कहा गया है। स्विफ्ट चैट बोर्ड में हमारे पास जो ऑप्शन होता है मेरी उपस्थिति, इसमें ही हमारे पास ये तीनों ऑप्शन दिखाई देते हैं: शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति और मिड डे मील उपस्थिति। तो साथियों, जैसे आपको पता है कि अभी जुलाई से जो है इसमें चेक इन जो ऑप्शन पहले आ रहा था उसको हटा दिया गया है और अब आपको सामान्य रूप से उसी प्रकार से ये सारी उपस्थितियां भेजनी है जैसे कि आप पहले भेजते आ रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा संशय ये होता है कि हमारे पास जो विद्यार्थियों की उपस्थिति या शिक्षक उपस्थिति के लिए जो नाम आते हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई संशय न रखें कि ये सारे के सारे जो डिटेल्स यहाँ पर आती हैं ये सीधे सीधे हमारे उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल से हमारे स्कूल की जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पर ली जाती हैं। कुछ साथियों को यहाँ पर इस चीज़ का संशय रहता है कि शायद इसका लिंक यूडाइस से है, लेकिन यूडाइस पोर्टल बिल्कुल अलग है और जो एजुकेशन पोर्टल है वह इस स्विफ्ट चैट जो डैशबोर्ड है इससे लिंक है। तो यहाँ पर हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जब हम यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के जो यहाँ पर नाम हमको शो होते हैं ये सारे के सारे जो है एजुकेशन पोर्टल से लिए जाते हैं और एजुकेशन पोर्टल में हम जो भी बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर देते हैं वही यहाँ पर लिए जाते हैं। अगर हमने डेटा एंट्री की है तो उसको अपडेट होने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर उन विद्यार्थियों का नाम प्रदर्शित हो जाता है जो हमने नए जोड़े हैं। इसी प्रकार से अगर हमने बच्चों को हटाया है तो कुछ दिन के बाद अपडेट होकर उन बच्चों के नाम यहाँ से हट जाते हैं। तो साथियों, अब हम एजुकेशन पोर्टल में समझते हैं कि हमको जो है बच्चों की एंट्री यहाँ पर किस प्रकार से करनी है। इसके लिए पहले हम एजुकेशन पोर्टल में जाएंगे। गूगल में सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लॉगिन हियर में जाकर हम अपने विद्यालय के लिए इसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से यूनिट वाला ऑप्शन लेने के बाद जब हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देंगे फिर कैप्स लॉक डालकर हम यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेंगे। ये हमारे पास एजुकेशन पोर्टल का मेन पेज जिसको हम होम पेज कहते हैं वो खुल गया। अब यहाँ पर हमको बच्चों को इनरोल करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो रेगुलर स्टूडेंट वाला ऑप्शन है इसमें सेकंड ऑप्शन ऐड स्टूडेंट, इस पर जाना है और यहाँ से जिस क्लास में हमको बच्चों को जोड़ना है यहाँ से हम उस बच्चे की डिटेल्स भरना शुरू कर देंगे। इससे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में उस कक्षा में छात्र और छात्राओं की जो हम डिटेल्स संख्या के रूप में डालते हैं वह हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखनी है ताकि जब हम बच्चों को यहाँ से जोड़ना शुरू करें तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में
अधिक बच्चों की डिटेल्स संख्या होने के कारण हमको बच्चों को जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो कई बार जो छात्र संख्या होती है वो उस क्लास के लिए यहाँ पर फिक्स हो जाती है और हम फिर किसी बच्चे को जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर एरर दिखाना शुरू कर देता है। तो हमेशा किसी भी कक्षा में बच्चों को जोड़ने से पहले स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास के सामने जो हम छात्र संख्या देते हैं उनको हमेशा ज़्यादा रखिएगा ताकि यह दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम स्टूडेंट यहाँ पर ऐड करना शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्लास 1 में एक स्टूडेंट यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन फादर का नाम। नेक्स्ट मदर नेम। अगले ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद बच्चे की जो अन्य डिटेल है मेल या फीमेल वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी बच्चे के यहाँ से ले लेंगे, जो भी जिस कैटेगरी में बच्चा आएगा। तो हमारे पास जो मैंडेटरी फील्ड जो यहाँ पे रेड स्टार से शो हो रहा है ये हमको अवश्य भरने हैं। इसके बाद बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर और भी रहती है, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर। ये अगर आप भरना चाहें तो आप भर सकते हैं और अगर नहीं भरना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बच्चे को जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड पार्ट इसका स्कूल डिटेल्स है, जहाँ पर एसआर नंबर ये हमको यहाँ पर देना है। एडमिशन डेट बच्चे की आ जाएगी। फ्री एजुकेशन, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन आ जाएगा और बच्चा जिस क्लास में है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इनरोल्ड अंडर आरटीई में हमारे सारे बच्चे इनरोल होते हैं। सेक्शन यहाँ पर आपको जो लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास बैंक डिटेल्स आती हैं। ये भी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे के लिए भरना चाहते हैं तो इनको भर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल यहाँ पर इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगला है इसका एड्रेस डिटेल। तो एड्रेस ये सारे मैंडेटरी हैं तो ये हमको देने पड़ेंगे। एड्रेस के बाद हमको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक लेना है और यहाँ पर हमको उस क्षेत्र का पिन नंबर डाल देना है। इसके बाद अब हम इसको यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। साथियों, सारी डिटेल्स भरने के बाद हम जब इसको यहाँ पर ऐड स्टूडेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्राई अगेन एरर ऑक्योर्स आ रहा है। सारी डिटेल्स जो मैंडेटरी फील्ड है वो भरने के बाद भी अगर हमको एरर शो कर रहा है तो इसका कारण केवल और केवल यह होता है कि जो डिसेबिलिटी वाला यहाँ पर ऑप्शन होता है ये भले मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर नन ऑप्शन ज़रूर लेना है। अगर ये नहीं लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे की डिटेल्स सेव नहीं होगी। इसकी क्वेरी मेरे पास कई बार आई हैं कि
साथियों ने जो है, हमारे जो साथ के टीचर्स हैं, उन्होंने भरने की कोशिश करी। पूरा भरने के बाद जब वो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट कर रहे थे तो सेव नहीं हो रहा था, बार बार एरर शो कर रहा था। तो उसका रीज़न यही है। भले ही यह फील्ड यहाँ पर आवश्यक नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके नन जरूर करना है अगर डिसेबिलिटी के अंदर बच्चा नहीं आता है तो। अब जैसे ही यहाँ पर हम नन करके इसको सेव करते हैं तो अब बच्चे की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाती है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कक्षा में किसी भी बच्चे को ऐड कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद स्विफ्ट चैट बोर्ड में अपडेट होगा और यह बच्चा आपके स्विफ्ट चैट बोर्ड में शो हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह सेशन समझ में आया होगा। एजुकेशन पोर्टल में हम किस प्रकार से बच्चों की एंट्री करें ताकि स्विफ्ट चैट बोर्ड में जल्दी से उस बच्चे को शो किया जा सके। धन्यवाद।